हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम से पहले एक बेसलाइन परीक्षा होगी, ठीक है। तो बेसलाइन परीक्षा के लिए जो है कुछ बच्चों को क्वेश्चन पेपर मिल चुके हैं और कुछ बच्चों की जो है अभी तक नहीं हुई है, तो उनके भी हो जाएंगे। मार्च से पहले पहले आपकी ये परीक्षा ली जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र यानी कि जो फिजिक्स का जो आपका बेसलाइन परीक्षा कह सकते हैं या फिर आपको प्री बोर्ड पेपर कह सकते हैं, जो कि आपकी एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए लिया जा रहा है। कुछ ज़िलों में तो शुरू भी हो गई है और कुछ बच्चों की हो भी गई है। तो फिर इस तरह के आपके प्रश्न आएंगे। तो इस वीडियो में हम आपको जो है इन क्वेश्चंस के आंसर भी बताएंगे, साथ में आपको क्वेश्चंस भी बता देंगे कि किस टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो को लाइक भी करना है। तो देखिए, इसमें आपका जो है पहला क्वेश्चन है, धातुओं का प्रवैद्युतांक कितना होता है। तो यहाँ पे धातुओं का प्रवैद्युतांक जो है अनंत होता है, ठीक है। तो अगर आपको और केमिस्ट्री बायोलॉजी के जो है प्री बोर्ड पेपर चाहिए या फिर बेसलाइन परीक्षा के पेपर के आंसर चाहिए तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो हम उसके ऊपर भी वीडियोस बना देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो देखिए, आपके 15 दिन रह रहे हैं, तो इसमें आपका जो है बहुत ज़्यादा कम टाइम है। तो ये जो है आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ये तो इन क्वेश्चंस को आप अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए भी कर सकते हैं। तो आप साथ के साथ लर्न करते हुए चलिए। तो यहाँ पे हमने आंसर भी बताया और क्वेश्चन भी बताए हैं। तो सबसे पहले आप चुंबकीय फ्लक्स का जो है अर्थ लिख देंगे, उसके बाद इसका एसआई मात्रक पूछा है। तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक जो होता है वेबर होता है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 4, मीटर ब्रिज किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो मीटर ब्रिज जो है व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये एक नंबर वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है। तो देखिए यहाँ पे मान लिखा हुआ होता है, इतना होता है। तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बताएंगे, सभी 2-3 वाले, तो वीडियो को एंड तक देखें। तो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं आपसे, तो इसका सॉल्यूशन है डाउटनट ऐप। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है उसकी आपको फ़ोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और उसका 5 सेकंड के अंदर आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो डाउटनट ऐप पर आप अपने फ्री में अनलिमिटेड सवाल यानी कि जितने भी डाउट है सभी पूछ सकते हैं। चाहे आपका क्वेश्चन क्लास 6 से लेकर 12 तक, IG, नीट, CBSE, UP, बिहार, राजस्थान, किसी भी स्टेट बोर्ड का हो, चाहे आपका क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस से रिलेटेड हो, सभी का जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा डाउटनट ऐप पर। साथ ही में क्लास 9 to 12 ITG, नीट के बच्चों के लिए चल रही है डाउटनट ऐप पर ऑनलाइन क्लासेस, जिसमें हिस्सा लेकर जो है सभी राज्य से बच्चे फर्स्ट रैंक ला रहे हैं। तो आज ही डाउनलोड करें डाउटनट ऐप और अपने सभी डाउट्स भगाएं और टॉप रैंक ले आएँ। तो देखिए स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 6 आ जाता है, एंड गेट का लॉजिक प्रतीक बनाइए। तो इसमें आपको लॉजिक प्रतीक बनाना है। तो देखिए एंड गेट की जगह NOR नोर गेट का भी आ सकता है। तो देखिए सिंपल सा है, आप इसे बना देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 7वां, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए ट्रांसफार्मर है जो वो अन्योय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3 हमारा रह गया था, प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर आधारित है। तो देखिए प्रकाशिक तंतु जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। तो देखिए बहुत से बच्चों ने हमें पेपर भेजे थे, तो उनमें से हमने कुछ क्वेश्चनों के आंसर दे दिए हैं यहाँ पे। उसके बाद प्रश्न नंबर 7वां, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये जो अन्योय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रश्न नंबर 8वां, एक चक्र में प्रत्यावर्ती धारा की दिशा कितनी बार बदलती है। तो देखिए एक चक्र में प्रत्यावर्ती धारा की दिशा जो है 2 बार बदलती है, ठीक है। तो ये 1-1 नंबर वाले, इनको आप साथ के साथ याद भी करते हुए चलिए, क्योंकि आपकी परीक्षा के लिए जो टाइम कम बचा है। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 आ जाता है, प्रकाश सेल को परिभाषित कीजिए। तो देखिए प्रकाश सेल वह युक्ति है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसको प्रकाश सेल कहते हैं। क्या प्रश्न नंबर 10 आ जाता है, क्या प्रत्यावर्ती धारा बैटरी चार्ज की जा सकती है। तो देखिए प्रत्यावर्ती धारा से बैटरी चार्ज नहीं की जा सकती। तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा नहीं, ठीक है। तो इसमें पूछा गया क्वेश्चन से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 11 आ जाता है, विभव मापी एक आदर्श वोल्ट मीटर है, समझाइए, ठीक है। या फिर क्वेश्चन में आ जाता है कि ये एक श्रेष्ठ वोल्ट मीटर है। तो दोनों क्वेश्चन सेम ही है। तो इसमें आपको यही आंसर लिखना है कि क्यों है। क्योंकि विभव मापी में शून्य विपेक्ष विक्षेप की स्थिति में सेल से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, अर्थात यह उन्नत प्रतिरोध के आदर्श वोल्टमीटर के तुल्य है, ठीक है। उसके बाद कौन सा दर्पण सदैव आभासी तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है या फिर बनाता है। तो इसमें देखिए उत्तल दर्पण आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 13, रेडियो तरंगों और ध्वनि तरंगों में से किसे ध्रुवित किया जा सकता है। तो 2 तरंगों के यहाँ पे पूछे गए हैं, तो इसमें से आपका आ जाएगा आंसर रेडियो तरंगों को। तो आपको रेडियो तरंगों यहाँ पे आंसर लिख देना है। तो ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आपके जो प्री बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 14, लेंस की फोकस दूरी किस रंग के लिए न्यूनतम होती है। तो देखिए लेंस की फोकस दूरी जो है लाल रंग के लिए न्यूनतम होती है। नेक्स्ट, क्या ओम का नियम सभी चालकों के लिए सत्य है। ओम का नियम लागू होने की क्या अनिवार्यता है। तो इसमें आपको आंसर देना है। सबसे पहली बात तो ये कि ओम का जो नियम है वो केवल धात्विक चालकों के लिए ही सत्य है, और इसके लागू होने की अनिवार्यता कितनी है। तो देखिए 2 पॉइंट लिखे हुए यहाँ पे कि एक तो चालक का ताप नियत हो और चालक में विकृत उत्पन्न ना हो, तब वहाँ पे ओम की अनिवार्यता है। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 16, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, 2 गुण लिखिए। तो पहले आपको उसका अर्थ बताना है विद्युत चुंबकीय तरंगे, उसके बाद इसके 2 गुण लिख देना पॉइंट में। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे के 2 गुण हैं, इन तरंगों पर कोई आवेश विद्यमान नहीं रहता है, और ये तरंग प्रकाश के वेग से संचारित होती है या गति करती है। तो प्रश्न नंबर 16 का उत्तर। उसके बाद प्रश्न नंबर 17, संचार व्यवस्था में महत्वपूर्ण अवयवों को प्रदर्शित करते हुए ब्लॉक आरेख खींचिए। तो देखिए इसमें उत्तर में आपका आ जाएगा, तो इसमें आपको देखिए इसके जो है महत्वपूर्ण अवयव दे रखे हैं, तो इसका डायग्राम जो बुक में दे रखा है आपको वही बना लेना है, प्रेषित्र संचार माध्यम अभिग्राही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डंपिंग किसे कहते हैं। तो इसका अर्थ लिखा हुआ है 1 या 2 नंबर में आपको लिख देना, बस 1 या 2 लाइन का। उसके बाद प्रश्न नंबर 19, परमाणु द्रव्यमान मात्रक। तो इनको आपको जो है परिभाषित करना है, ये पॉइंट दे रखे हैं। तो परमाणु द्रव्यमान मात्रक एक ऐसा मात्रक है जिसकी सहायता से हम परमाणु और नाभिक का द्रव्यमान मापा जाता है, और इसको इससे परिभाषित किया जाता है, इसका यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद प्रश्न नंबर 20वां, संभारिक किसे कहते हैं। तो इसको भी परिभाषित करना है, तो इसको भी 2-3 लाइन के अंदर कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 1-1, 2-2 नंबर वाले सारे बता दिए हैं। ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स के आ चुके हैं, जहाँ पे जिन बच्चों की बेसलाइन सर्वे परीक्षा हो चुकी है और जिनकी नहीं हुई है, तो उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपके जो है पूछे जाएंगे। तो आप इन क्वेश्चंस को और अच्छे से तैयार कर सकते हैं, सभी क्वेश्चंस आपको करके जाने हैं। उसके बाद ये देखिए 3 और 4 नंबर में ये सभी क्वेश्चंस आपके सामने दिए गए हैं, आप इनको तैयार कर लीजिए। ठीक है, इनमें से कुछ के आंसर हमने आपको बता दिए हैं, और इसके बाद देख लेते हैं और भी क्वेश्चंस हैं। तो देखिए, तो ये सारे इनमें से भी हमने आपको कुछ हो के आंसर बता दिए। तो स्टूडेंट, अगर आपको और सब्जेक्ट्स की चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताएं, और साथ में नंबर दिया गया था फ़ोन नंबर, तो उस पर आप सेंड कर सकते हो क्वेश्चन पेपर जिनके भी आंसर आपको चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।